हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों की फैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था हमारा इजिप्ट, रोम और ग्रीस के कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, आज से हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो सेंचुरी वाइज कॉस्ट्यूम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा 4th से लेके 7th सेंचुरी तक का, देन उसके बाद 8th से लेके 12th सेंचुरी तक का। ठीक है, सबसे पहले 4th से लेके 7th सेंचुरी। ये लोगों के बेचैन करने वाले समय थे। जो ये समय था, ये जो 3 सेंचुरीज थी, ये लोगों की बहुत मेहनत करने वाली सेंचुरीज थी। ठीक है, लोग बहुत बेचैन परेशान रहते थे इन सेंचुरीज में, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिससे उन्हें अपने कपड़ों के बारे में चिंतित होने के लिए बहुत कम समय मिलता था। क्योंकि ये सेंचुरीज बहुत बेचैन, बहुत परेशान करने वाली थी, इस वजह से लोगों को अपने कपड़ों के बारे में सोचने का समय बहुत कम मिलता था इन सेंचुरीज़ में। वो लोग इतना सोचते नहीं थे कि उन लोगों ने क्या पहना है, कैसे पहना है, कहाँ पहना है। इस समय की पुरुषों की पोशाक में 2 मुख्य कलाएं शामिल थी। जो इस समय की पुरुषों की पोशाक थी उसमें 2 मुख्य डिज़ाइंस, 2 मुख्य आर्ट शामिल थे। पहला है सिंगलेट, घुटने की लंबाई का कुर्ता जिसकी किनारी अलंकृत थी, पैंट के रूप में पहनते थे। जो पहला गारमेंट है वो है सिंगलेट। सिंगलेट उनका एक नी लेंथ का कुर्ता था, जिसकी जो किनारियाँ थी वो एम्बेलिश्ड थी, उन पे काम किया गया था। इस सिंगलेट को वो लोग पैंट के ऊपर पहनते थे। ठीक है, सिंगलेट के ऊपर सगम के रूप में जाना जाने वाला एक लंबा वस्त्र पहना जाता था। सगम में काशीदाकारी या सोने का काम करने वाले किनारे थे, काम किए हुए किनारे थे। देखो, इस सिंगलेट के ऊपर वो लोग एक सगम नाम का एक अलग से कपड़ा पहनते थे, एक अलग से वस्त्र पहनते थे, जिसको मैंने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी हुआ है कि ये नेक पर बांधा हुआ है और उसके बाद नीचे तक ये लटका हुआ है। ठीक है, ये पैंट है, ये हमारा जो इसको दिख रहा है पहना हुआ, ये हमारा सिंगलेट है। सिंगलेट को अंदर टक किया हुआ है और उसके ऊपर ये सगम है। ठीक है, तो ये उस समय पे पुरुषों की पोशाक थी। सगम की भी जो किनारियाँ, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किनारियों पे देखो बॉर्डर बना हुआ है ना। सगम की भी जो किनारियाँ थी वो या तो एम्ब्रॉयडर होती थी या फिर उन पे गोल्ड के धागों से काम किया गया था। नेक्स्ट है महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं ने गुना पहना, एक लंबा वस्त्र जो फर्श तक लंबाई वाला था। महिलाओं के वस्त्रों में गुना शामिल था उस समय में। ये एक बहुत लंबा सा कपड़ा था, बहुत लंबा सा वस्त्र था जो कि फर्श की लंबाई का था, यानी कि फ्लोर लेंथ का था। गुना में लंबी ढीली आस्तीन उत्तरी यूरोप में, या टाइट फिटिंग आस्तीन बिजांटियम में, हेम पर सजावटी किनारे थे। जो महिलाओं का ये गुना था, इसमें 2 डिज़ाइंस हैं, एक तो उत्तरी यूरोप के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और दूसरा बिजांटियम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन। जो उत्तरी यूरोप का डिज़ाइन था उसकी तो स्लीव्स बहुत लंबी ढीली थी। ठीक है, वहीं अगर बिजांटियम का डिज़ाइन देखें तो बिजांटियम के डिज़ाइन में स्लीव्स लंबी तो थी लेकिन उसके साथ में टाइट फिटिंग स्लीव्स भी थी। ठीक है, तो गुना की स्लीव्स में डिवाइडेशन है एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों के ही जो हेम थे, जो किनारे थे, वो सजावटी थे, यानी कि कुछ ना कुछ उन पे काम किया गया था, या तो एम्ब्रॉयडर्ड थे या फिर एम्बेलिश थे, कुछ ना कुछ डेकोरेशन की गई थी उनके किनारों पर। और अक्सर गुना से जुड़ी एक हुड महिलाएं अक्सर एक घूंघट की तरह से पहनती थी। गुना के साथ में एक अलग से हुड भी अटैच था, एक अलग से कैप अटैच थी, जिसको वो लोग घूंघट की तरह से महिलाएं अपने सर पर पहनती थी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 4th से लेके 7th सेंचुरी तक का, जिसमें हम लोगों ने पुरुषों के लिए पढ़ा सिंगलेट और सगम, ये 2 गारमेंट्स, और महिलाओं के लिए पढ़ा गुना। गुना के डिज़ाइन 2 हैं, एक उत्तरी यूरोप के अकॉर्डिंग और एक बिजांटियम के अकॉर्डिंग, और इसी गुना में एक अलग से हुड भी लगी हुई थी, जिसको महिलाएं घूंघट की तरह से सर पर पहनती थी। नेक्स्ट हमारा आता है 8th से लेके 12th सेंचुरी तक का। तो इसमें क्या है देखते हैं। मध्य युग के इस हिस्से के दौरान सामंती व्यवस्था पूरे यूरोप में फैल रही थी। जो ये वाला हिस्सा था, जो ये वाली सेंचुरी थी मध्य युग में, इस समय पे क्या था कि एक ना व्यवस्था है, एक फेडरल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, जो पूरे के पूरे यूरोप में फैल रहा था। ठीक है, सिस्टम से वो लोग काम कर रहे थे।
महल के आसपास के कस्बों में प्रॉपर कठिन जीवन जीते थे। देखो, जो महल के आसपास के जो कस्बे थे, महल के आसपास जो लोग रहते थे, उनके लिए जीवन बहुत कठिन था। महल में रहने वालों के लिए तो जीवन आसान था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन महल के आसपास जो कस्बों में लोग रहते थे उनके लिए जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उतने। उच्च वर्गों के बीच कढ़ाई और बुनाई महिलाओं के लिए विश्राम के रूपों में विकसित हुई थी। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, जो महल की महिलाएं कह लें या फिर जिनके पास पैसा था, उन महिलाओं की बात करें, उन महिलाओं में कढ़ाई बुनाई वाले कपड़े बहुत ज़्यादा चलते थे क्योंकि वो लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। वहीं जो निचले वर्ग की महिलाएं थी वो लोग इस तरह से नहीं पहनती थी कपड़ों को। यह शूरवीरता और शौर्य का युग था। जो ये वाला युग था इसमें शूरवीर और शौर्य बहुत थे, ठीक है, बहुत, हर घर से शूरवीर शौर्य निकले हुए थे। शूरवीरों की पोशाक में एक ऊनी अंगरखा होता था। जो शूरवीरों की पोशाक थी उसमें एक ऊनी अंगरखा होता था जो घुटने से थोड़ा नीचे होता था। इसकी जो लंबाई थी उस ऊनी अंगरखा की घुटने से थोड़ी सी नीचे तक की थी, ठीक है। अंगरखा के ऊपर उन्होंने सुरक्षा के लिए धातु के छल्ले से बना एक छोटा अंगरखा पहना था। इस ऊनी अंगरखा के ऊपर उन लोगों ने एक धातु यानी कि मेटल के रिंग्स यानी कि छल्लों से बना एक छोटा अंगरखा और पहना था। अगर आप लोगों को कुछ आप लोगों ने कभी देखा हो किसी मूवी में या किसी गूगल पे, जो पुराने समय के सोल्जर्स थे वो लोग ना सेफ्टी के लिए अलग से एक मेटल वाला जैकेट पहनते थे ऊपर, ठीक है, जिससे वो लोग सेफ रहें, है ना। जैसे आजकल तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई हैं, लेकिन पहले समय में वो लोहे से बना कुछ ऊपर जैकेट पहनते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये वही है कि ऊनी अंगरखा के ऊपर मेटल के रिंग्स से बना हुआ छोटा अंगरखा पहना हुआ था पुरुषों ने, जिसको अ कोट ऑफ मेल के नाम से जाना जाता था। जो वो छोटा अंगरखा था धातु के छल्लों से बना हुआ, उसको अ कोट ऑफ मेल कहते थे। अब ये तो हमारे सोल्जर्स की बात हो गई है ना, कि सोल्जर जो शूरवीर थे उनकी क्या कॉस्ट्यूम थे, लेकिन अब आम जनता, आम आदमी की क्या पोशाक थी वो पढ़ते हैं। डॉल्मेटिक ट्यूनिक उस समय पुरुषों का आम परिधान था। डॉल्मेटिक ट्यूनिक था उस समय में जो आम पुरुष थे उनके लिए एक आम परिधान। डॉल्मेटिक ट्यूनिक की मैंने यहाँ पर इमेज भी आप लोगों के सामने रखी हुई है। युवा पुरुषों ने इसे जांघ की लंबाई में पहना था। जो यंग मेन थे, जो युवा पुरुष थे, उन लोगों ने इसको थाई लेंथ का पहना। वहीं दूसरी ओर बूढ़ों ने इसको जमीन की लंबाई में पहना, यानी कि जो युवा पुरुष थे वो इसको थाई लेंथ का पहनते थे, वहीं जो ओल्ड मैन थे वो इसको फ्लोर लेंथ का पहनते थे, जमीन की लंबाई तक का पहनते थे। डॉल्मेटिक में एक गोल गला होता था। डॉल्मेटिक ट्यूनिक जो हम पढ़ रहे हैं इसका जो नेक होता था वो गोल होता था, जो हमारी इमेज में दिखा भी हुआ है, राउंड नेक। सामने की ओर स्लिट, इसमें सामने की ओर एक छोटा सा स्लिट होता था ताकि उस गोल गले को आराम से पहना जा सके, ठीक है। लंबी आस्तीन, स्लीव्स बहुत लंबी होती थी। स्कर्ट पर साइड स्लिट, और जो इस ट्यूनिक का जो स्कर्ट यानी कि जो नीचे वाला भाग था उसमें एक साइड में स्लिट होता था। बहुत गहरे आर्म होल और विस्तृत कढ़ाई थी। ये जो डॉल्मेटिक ट्यूनिक था इसके आर्म होल बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे कि हम देखो इस इमेज में देखें अगर, तो यहाँ से ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसके आर्म होल बहुत बड़े बड़े होते थे और इन पर कढ़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी की गई थी। इसे अक्सर हिप्स पर बेल्टेड देखा जाता था। जो ये डॉल्मेटिक ट्यूनिक था इसको हम अक्सर हिप पर बेल्ट से टाइट किया हुआ देखते थे। पुरुषों ने जांघ वाली लंबाई का गुना भी पहना था जिसमें एक पूर्ण स्कर्ट और आरामदायक आस्तीन थी। पुरुषों ने इसके अलावा गुना भी पहना, जो गुना हम लोगों ने इससे पहले सेंचुरी में फीमेल में पढ़ा है वही गुना अब मेल में भी आ गया था। पुरुषों ने इसके अलावा गुना भी पहना था जिसकी जो लंबाई थी वो थाई लेंथ थी। स्कर्ट काफ़ी गोल थी और इसकी स्लीव्स भी आरामदायक थी। यह भी कमर पर बेल्टेड था, इसको भी फिटेड करने के लिए बेल्ट से इसको बांधा गया था और उस बेल्ट के ऊपर अलग अलग से एक
ब्लाउज या कुर्ता पहना हुआ था। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले दो सबसे आम वस्त्र स्टोल और गुना थे। ये तो हमने डॉर्मेटिक ट्यून तो हमने पढ़ा पुरुषों के लिए, लेकिन ना महिलाओं के लिए जो कॉमन वस्त्र थे उस टाइम पर वो था स्टोल और गुना। ये बिना आस्तीन का कंधे पर टिका हुआ था। जो ये स्टोला था ये बिना स्लीव्स का, बिना आस्तीन का, और सिर्फ शोल्डर पे इस पे स्ट्रैप्स थे जिससे वो कंधे पर टिका हुआ था, जिससे हम लोगों ने चितौन पढ़ा है इससे पहले। गुना एक चौकोर नेकलाइन वाली क्लोज फिटिंग फ्लोर लेंथ ड्रेस थी। वहीं जो गुना था वो एक स्क्वायर नेकलाइन वाला था, टाइट फिटिंग था, और इसकी जो लेंथ थी वो फ्लोर टच थी, यानी कि ज़मीन तक थी। बाहें चौड़ी थी, स्लीव्स इसकी काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ टाइट होती गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, जैसे हमने 4 सेंचुरीज पढ़ ली इस बीच में, तो जैसे जैसे समय निकलता गया बाहें इसकी टाइट फिटिंग भी होती गई। गुना बेल्ट किया गया था। गुना भी महिलाओं ने भी बेल्टेड पहना ताकि वो थोड़ा सा कमर पर फिटेड रह सके, लटके नहीं। इन सदियों के पुरुषों और महिलाओं पर होसेस काफ़ी सामान्य थे। होसेस एक तरह की गले की ज्वेलरी का नाम है, जिसको आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कि किस तरह के दिखते थे ये होसेस। ठीक है, जो कि इस समय की इस सदियों की पुरुषों और महिलाओं ने पहना था। इसके अलावा जो और एक्सेसरीज थे उसमें घूंघट, दस्ताने, चिन स्ट्रैप्स। चिन स्ट्रैप्स क्या थे? कपड़े के टुकड़े जो कि चिन के नीचे फिटिंग किए गए थे और इनको सिर के ऊपर पिन से टक किया गया था, इनको हम चिन स्ट्रैप्स बोलते थे। तो ये कुछ एक्सेसरीज थी जो उस समय पर चलती थी। इसके आगे का जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।